केस चल रहा है, इसके बारे में क्या नाम है सर आपका? रविंद्र प्रताप सिंह, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। इसमें यूपी में कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है बहुजन मुक्ति पार्टी? बहुजन मुक्ति पार्टी अभी गठबंधन बना करके हम लोगों ने जो चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, तो उसमें हम लोग, हमारी तैयारी 403 सीटों पे थी, लेकिन चूंकि सहयोगी दलों के साथ में हम लोग बीजेपी को उखाड़ फेंकना चाहते थे, इसलिए मिलजुल करके चुनाव लड़ने की वजह से हम लोगों ने उनके लिए भी कुछ सीटें छोड़ने का काम किया था। क्योंकि हम 2014 से लगातार फील्ड में हैं, लगातार हम लोग मैदान में होने की वजह से अपनी सभी सीटों पर हमारी तैयारी, तो सहयोगी दलों के लिए भी हम लोगों ने छोड़ी कुछ सीटें। बहुजन मुक्ति पार्टी, IM और ये बाबू सिंह साहब, जनता पार्टी, ये मिला या 300 प्लस लाएगी? देखिए, अभी 300 प्लस की बात नहीं है। जो गठबंधन बना करके एक बड़ा भारत की राजनीति में फैसला लेने का हम लोगों ने कदम उठाया था, 22 तारीख को न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश भर की राजनीति में एक हलचल पैदा हो गई थी। AIMIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बाबू सिंह कुशवाहा साहब मंत्री जी, उनकी जनाधिकार पार्टी और हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से मिल करके ये गठबंधन करने का फैसला लिया था। तो अभी अगर हम देखते हैं तो वो गठबंधन में जो 380 सीटें, जैसा कि उस समय नेताओं ने फाइनल कर दिए थे, हम सभी के मार्गदर्शक माननीय वामन विश्राम साहब भी उस समय मौजूद थे, तो उन्होंने देश भर में एक बड़ी पहल करने का फैसला किया। 45 साल से वो समाज को बखूबी जान रहे, समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, भारत की राजनीति पर पहली नजर उनकी रहती है। तो अपने समाज को शासक बनने के लिए कहीं न कहीं मनवादियों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था। तो वो बीजेपी की जो नैरेटिव हम लोगों ने खड़ा किया था राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में, उससे क्या है कि बीजेपी पूरी तरीके से नस्तनाबूद होते हुए दिखाई दी अपने आप को। तो हम लोगों ने फिर 22 तारीख तक काफी मशक्कत के बाद में ये फैसला लिया था कि बाबू सिंह कुशवाहा जी AIMIM की तरफ से ये गठबंधन फाइनल हुआ था और उसमें 380 सीटें उसी समय फाइनल हो चुकी थी। उसके बाद में जो लगभग 5% सीटें यानी 22-23 सीटों का जो विवाद था, उसको लेकर के हम लोग उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, मगर कहीं न कहीं हमको समझ में आया कि बीजेपी का भयानक षड्यंत्र हो सकता है। तो सुलझाने की बजाय बल्कि जो सीटें डिक्लेयर हुई थी, 1-2 सीट अलग अलग पार्टियों के नाम पर, यानी बहुजन मुक्ति पार्टी के हिस्से में जो सीट्स आई थी, उसमें भी उन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी ने हमारे बीच में दरार पैदा करवाने का काम किया, ऐसा लगता है। क्योंकि विवादित सीटों का समाधान करने की बजाय जो कंफर्म सीटें थी, वहां पर भी उन्होंने हमारे उम्मीदवार के सामने अपने भी उम्मीदवार खड़ा करने का कोशिश किया। और उसमें क्या बताइए, जैसे बीजेपी और सपा का लहर तेजी नहीं, सपा और बीजेपी का अफवाह चल रहा था और अभी भी कोई खास उनका वो नहीं है, अभी तो पूरे खत्म होने की स्थिति में है। चल रहा था पहले तक, ये लड़ाई दिखाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी वर्सेस जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, मगर तीसरे मोर्चे का गठन हम लोगों ने किया था। वो तीसरे मोर्चे में भी उन्होंने दरार डालने का काम किया और अभी जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, जो पहले से ही बना हुआ था, उसमें काफी सारे दल उत्तर प्रदेश के हमारे साथी लोग मिलकर के हम लोग लड़ रहे हैं। तो उनके माध्यम से ही हम सोच रहे थे, गठबंधन तो हमारा पहला ही था, महागठबंधन बनाने का फैसला जो हुआ था, वो महागठबंधन कहीं न कहीं जो है जो बीजेपी है, वो बीजेपी के लोगों ने, इस तरीके से RSS के लोगों ने जो देखा, महागठबंधन के माध्यम से ओवैसी साहब को साथ लेकर के, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को साथ लेकर के जब देखा कि हम लोगों ने अपना जो पूरा सरकार बनाने का जो प्लान फिट किया था, उस प्लान के अंदर में चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात थी, क्योंकि वो एक ऐसे समुदाय को बिलोंग करते हैं, अति पिछड़े समाज को, क्योंकि अभी तक उसमें से कोई ज्यादा खास मुख्यमंत्री बनने की कभी ये नहीं हुई पहल जो है, लेकिन मेश्राम साहब ने और हम सभी लोगों ने मिलकर के उनको एक मुख्यमंत्री पद के तौर पर जो है प्रोजेक्ट किया। और साथ साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से भी हमको प्रोजेक्ट किया गया। साथ साथ में इसके अलावा जो है दूसरी हम देखते हैं 3 डिप्टी CM के तौर पर अलग अलग समुदाय में से, यानी पूरे बीजेपी का बंदोबस्त करने का जो फैसला किया, तो उसको लेकर के बीजेपी और RSS को कहीं न कहीं लगा कि अभी हमारा पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है, तो इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र किया। और अभी भी कुछ बात नहीं हुई है। अभी भी आने वाले समय में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से जो संकल्प हम लोगों का है कि बीजेपी को खत्म करना है किसी भी स्थिति में यहाँ से, वो अभी हम खत्म करके रहेंगे। और अभी पहले चरण का मतदान भी
शुरू होने में अभी देरी है और आते आते अभी काफी बड़ा देखने को आपको यहाँ से मिलेगा। क्या वो सभा में ज्यादा हलचल मच रही है, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल हलचल मच गया है और अभी भी हलचल मची हुई है। इसी वजह से हमारे कुछ साथियों को वो जो है विवादित करने का काम कर रहे हैं और अभी वो हलचल अपने तरीके से वो अपने मंसूबों में कामयाब हम होने नहीं देंगे उसको किसी भी स्थिति में। हलचल अभी भी हमारी उनके बीच में जारी है। हम लोग तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वो जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, वो जो प्रतिनिधित्व विहीन लोग बना दिए गए हैं, कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था की जो है उन्होंने अपने चुनवा करके अपनी बंधुआ मजदूर बनाने का काम जो किया है उन लोगों ने, तो उससे हम लोग मुक्त करने के लिए दिशा में थे। हम वास्तविक प्रतिनिधि चुनवा करके जो है इसके माध्यम से कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हम लोग ये कोशिश जारी रहेगी। अभी शुरुआत भर है। अभी तो यूपी में क्या माहौल चल रहा है? यूपी में हमारा जो गठबंधन है वो गठबंधन को साथ लेकर के अभी बड़े पैमाने पर लोगों का उत्साह है। उस उत्साह की वजह से लोग अभी पूरी तरीके से बदलाव की है, परिवर्तन की बयार चल रही है, परिवर्तन की दिशा में लोग सोच रहे हैं। जो बीजेपी का षड्यंत्र है लोगों को समझ में आ गया है। जिस तरीके से तमाम प्रकार की जो इन्होंने जायजतियां की हैं, बेरोजगारों की बात हो, चाहे ओबीसी के साथ में न्याय करने की बात ना हो, जाति आधार जनगणना ना कराने की बात हो, किसानों के ऊपर में अत्याचार करने की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के अभी जनता में एक बहुत बड़े पैमाने पर गुस्सा है और उस गुस्सा की वजह से लोग बदलाव चाहते हैं और आज वो बहुजन मुक्ति पार्टी और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के साथ में खड़े हुए हैं और जल्दी ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। बीएमपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष परवेंद्र कुमार सिंह थे। इनका साफ कहना है कि बीजेपी और सपा को हटाकर महागठबंधन जो बनाए हैं इस समय 300 प्लस सीट भी लाएंगे और ये विधानसभा में जाएंगे। बलरामपुर से राहुल रतन, समाचार भारत।